दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों की बकरियों के लिए एक ऐसा स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं, एक ऐसी कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि बिना कुछ दिए आपकी बकरियां जब भी 1.5-2 महीने की प्रेग्नेंट होगी, उसी 1.5-2 महीने की ब्याई हुई होगी, बच्चा दिए हुए 1.5-2 महीना होगा, उसी समय वो वापस प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा पल होता है एक बकरी फार्मर के लिए, गॉड फार्मर के लिए, कि भाई उनकी बकरी जल्दी से जल्दी ज्ञापिन हो जाए। यही उद्देश्य रहता है ताकि वो अच्छे बच्चे दे सके। साल में 2 बार नहीं तो 2 साल में 3 बार तो वो बच्चे जरूर दे, और यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये उद्देश्य कब पूरा होगा? ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब वो 1.5 से 2 महीने की होते होते प्रेग्नेंट हो जाए, यानी होते होते हीट में आ जाए। और वो हीट में कब आएगी? कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊं, वो अगर आप कर लेंगे ना तो श्योरली हीट में आना पड़ेगा। पहला स्टेप मैं ज्ञापिन की अवस्था से ही शुरू कर देता हूं। जब भी बकरी प्रेग्नेंट हो उस समय उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है डिवॉर्मिंग का। और जो भी आप संतुलित आहार उसे देते हैं ना, बैलेंस डाइट, उसमें आप मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाइए। ऐसा मिनरल मिक्सचर जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा विटामिन और मिनरल हो, यानी किसी भी विटामिन मिनरल की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बकरी के लिए। इसके अलावा जब भी वो बच्चा दे उसी समय से आपको कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेने हैं। जो ही बच्चा देती है, बच्चा देती उसे अपने बच्चों को चाटने दें, खूब चटाएं। ये बच्चे के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बच्चे की मां के लिए यानी बकरी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मस्तिष्क में सेंस जाते हैं और ऑक्सीटोसिन प्रॉपर मात्रा में निकलता है, वो भी नेचुरल ऑक्सीटोसिन। और ये जो नेचुरल ऑक्सीटोसिन है ना, ये उसकी मदद करता है वापस हीट में आने में। कैसे? ये दूध तो उतारेगा ही उतारेगा, साथ साथ में ये जो बच्चेदानी होती है ना, यूट्रस, उसको कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, उसको संकुचन करवाने का काम करता है, उसमें हलचल पैदा करता है। तो उसमें जब हलचल होती है तो बच्चेदानी में से कंप्लीट जर जो है वो निकल जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है और पूरी एक साथ बाहर आ जाती है। तो अगर जर बाहर आती है ना तो भाई यूट्रस क्लीन हो जाता है। तो यूट्रस जो क्लीन हो गया ना, वो बहुत ज्यादा मदद करेगा समय पर हीट में आने के लिए। फिर भी आपको हमारा जो फॉर्मूला है, जिसमें हम 50 ग्राम गुड़, 10 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम जीरा, इन सबको मिक्सअप करके और हम दिया करते हैं बकरियों को। इन सबको मिक्सअप करके उबाला जाता है और उबाल करके बकरी को दिया जाता है। कई भाई ज़्यादा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। गुड़ की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। सर्दी का मौसम है तो 100 ग्राम तक ले जाया जा सकता है, गर्मी का मौसम है तो कम किया जा सकता है। तो ये देना जरूरी है, ये बच्चेदानी की सफाई करवाएगा। या मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती है, जैसे यूटेरोटॉन हो गया, हिमरोफ हो गया, इनवलॉन हो गया, यूट्रीवाइव हो गया। ये जो दवाएं हैं इनका भी इस्तेमाल अगर जर नहीं गिरती है तब तो 100 ml दिन में 3 बार दिया जाता है, और जब जर गिर जाती है तो 50 ml रोज इसका इस्तेमाल करके और बकरी की जो बच्चेदानी है उसको क्लीन करवाया जा सकता है। 5 से 7 दिन तक दे दीजिए, बहुत है। अगर दस्त होने लग जाए या दस्त हो रही है तो इनकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। ये बहुत जरूरी स्टेप है जो आपको लेना ही पड़ेगा। बच्चेदानी क्लीन हुई तो समझो आगे हीट में आने में आसानी रहेगी। इसके अलावा बैलेंस डाइट आप लगातार देते रहिए हर समय के लिए, और उसमें मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाइए। मीठा सोडा देना, नमक देना, चाटने के लिए फिटकरी, काला नमक, सेंधा नमक रखना, ये तो जरूरी चीजें है ही, आप सभी को पता है। नॉर्मल है तभी तो कह रहा हूं ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बिना कुछ दिए ही वो आएगी। जो ही 21 दिन होती है बच्चा देते ही, जो ही 21 दिन होता है तुरंत उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए, ये जरूरी है। जो ही 21 दिन हो गए, डिवॉर्मिंग करवा करके 10 दिन तक लिवर टॉनिक दे दिया। मिनरल मिक्सचर आप ऑलरेडी दे ही रहे हैं, और कम से कम 250 ग्राम हल्दी उस बकरी को जरूर दीजिए हीट में आने से पहले। यानी कि जो 1.5 महीना होता है बच्चा देने के बाद, जो 1.5 महीना होता है उसमें आप 250 ग्राम हल्दी उसे जरूर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम आपने रोज दी, तो ये आपके 45 दिन में यानी 1.5-2 महीने में ये आराम से काम हो जाएगा। तो आप हल्दी भी जरूर दीजिए। इसके अलावा एक चीज और है, और वो है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज आप खिलाइए। रोज 50 ग्राम आप ले लीजिए गेहूं,
या 50 ग्राम चना ले लीजिए। उनको पहले दिन आप भिगोइए, उसके बाद उनको दूसरे दिन कपड़े में बांध दीजिए। पहले दिन पानी में भिगो दीजिए, दूसरे दिन कपड़े में बांध दीजिए, उसको छंटे लगाते रहे पानी के, और तीसरे दिन उसे बाहर निकाल करके और मगज करके बकरी को खिला दीजिए। भाई बहुत ही शानदार रहता है। अंकुरित अनाज सभी लोग खिलाते हैं, कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं है। तो ये अंकुरित अनाज अगर दिया जाए ना, तो ये दूध में मदद करेगा, वजन बढ़ाने में मदद करेगा, तो ये तो है ही है, साथ में हीट में लाने और हीट में आने के बाद कंज्यूम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो ये अगर आपने कुछ स्टेप है जाने पहचाने, अगर आपने फॉलो किए, तो भाई श्योरली प्रॉपर हीट में आएगी।